2019 में जब कुंभ मेला लगा था तो उसकी लागत 4200 करोड़ थी और जो उससे धनराशि प्राप्त हुई थी वह 1.2 लाख थी। और इस बार 2025 में जो कुंभ मेला लग रहा है उसकी लागत है 15,000 करोड़। जिन घाटों का एरिया सिर्फ 2 किलोमीटर था उनका एरिया बढ़ाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है, जिससे वहां पर जो क्राउड होगा वो स्ट्रेच हो सके। कुंभ मेले का आयोजन एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और इसके साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। तो इस स्थिति में अलग अलग देश अलग अलग तारों के सापेक्ष में आते हैं और यह तारे और नक्षत्र जब एक सीधी रेखा में जिस भी स्थान पर फ्लो होते हैं उसी स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले का नाम विश्व की लार्जेस्ट गैदरिंग की लिस्ट में आता है। इमेजिन करिए करोड़ों लोग जो एक ही परंपरा और एक ही आस्था से जुड़े हुए हैं और एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हैं। तो इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वह अपने आप में बहुत अलग है। प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव महाकुंभ मनाया जा रहा है। जी हाँ, इस बार लगने वाला कुंभ मेला अपने आप में बहुत अलग है क्योंकि यह एक महाकुंभ मेला है जो 144 साल में एक बार आता है। कुंभ मेले का नाम विश्व की लार्जेस्ट गैदरिंग की लिस्ट में आता है। जी हाँ, यह दुनिया का एक ऐसा लार्जेस्ट रिलीजियस स्पॉट है जहाँ पर देश के अंदर से और देश के बाहर से लोग आते हैं। इमेजिन करिए करोड़ों लोग जो एक ही परंपरा और एक ही आस्था से जुड़े हुए हैं और एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं बल्कि आध्यात्म की तरफ ले जाने वाला एक ऐसा रास्ता है जिसमें गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान मात्र से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, मन शांत होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ मेला आखिर इतना फेमस क्यों है, क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे के कई साइंटिफिक लॉजिक जो शायद आपको जानने बहुत जरूरी है। एक बार देवराज इंद्र ने अपने अहंकार में आकर ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। तब ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वो और उनके सभी देवतागण श्रीहीन हो जाएंगे। अब इस श्राप से मुक्ति पाने हेतु सभी देवताओं ने समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया, जिसके पश्चात देवताओं और असुरों ने संधि कर समुद्र मंथन किया और इस समुद्र मंथन से कई रत्न, कई चमत्कारी चीजें निकली और अंत में निकला अमृत। जी हाँ, यह वही अमृत था जिसको पीने मात्र से कोई भी सुर या असुर अमर हो सकता था, जिसके कारण देवताओं और असुरों के मध्य इसे पाने हेतु युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध 12 दिन तक चला। इस युद्ध के दौरान इस अमृत कलश की 4 बूंदें पृथ्वी के 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गई, जो स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और आज इन्हीं 4 अलग अलग स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों मनाया जाता है। देवताओं और असुरों के मध्य अमृत कलश को पाने के लिए 12 दिन तक युद्ध चला था और देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए देवताओं के वह 12 दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर हुए। कुंभ मेला मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अर्ध कुंभ जो हर 6 वर्ष में मनाया जाता है, कुंभ या पूर्ण कुंभ जो हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, और फिर आता है महाकुंभ जो 12 पूर्ण कुंभ के पश्चात अर्थात 144 साल में एक बार मनाया जाता है। तो इस साल वह 144वां साल है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि कुंभ मेला प्रयागराज में ही क्यों लग रहा है। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है क्योंकि यहाँ माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का मिलन होता है और इस मिलन को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जो केवल नदियों का मिलन नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में त्रिवेणी संगम के महत्व को बताते हुए कहा है कि माँ गंगा भगवान श्री राम की भक्ति का प्रतीक है, माँ यमुना हमारे ज्ञान और कर्म की शिक्षिका है, माँ सरस्वती जो भूमिगत बहती है हमारे गहरे ज्ञान और समझ का प्रतीक है। तो महाकुंभ केवल एक स्नान का पर्व नहीं बल्कि हमारे धर्म, कर्म और ज्ञान का भी संगम है। कैसे निर्धारित होता है कि कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर और कब किया जाना है। कुंभ मेले का आयोजन एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें सूर्य और बृहस्पति का विशेष स्थान होता है जो कि हर 12 साल में एक बार होता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और इसके साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। तो इस स्थिति में
अलग अलग देश अलग अलग तारों के सापेक्ष में आते हैं और यह तारे और नक्षत्र जब एक सीधी रेखा में जिस भी स्थान पर फ्लो होते हैं उसी स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब बृहस्पति वृष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में होता है। जब सूर्य और बृहस्पति दोनों ही सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन नासिक में होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है तो कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। दो 2019 में जब कुंभ मेला लगा था तो उसकी लागत 4200 करोड़ थी और जो उससे धनराशि प्राप्त हुई थी वह 1.2 लाख थी। और इस बार 2025 में जो कुंभ मेला लग रहा है उसकी लागत है 15,000 करोड़, जिसमें से 20% टेम्पररी इंस्टॉलमेंट में लग रहे हैं, जैसे टेंट सुविधा, टॉयलेट फैसिलिटीज, दुकानें और भी छोटे छोटे कई सुविधाएं। और इसका 80% परमानेंट इंस्टॉलेशन में गया है, जैसे प्रयाग एयरपोर्ट के 2 नए टर्मिनल और बन गए, 4 नए नेशनल हाईवे बन गए, 2 नए एक्सप्रेस वे बन गए। इससे प्रयागराज में टूरिज्म बढ़ेगा और आने वाले समय में वहाँ की आर्थिक स्थिति और अप होगी। प्रयागराज में जो पहले कच्चे घाट थे वहाँ पर अब नए घाट बना दिए गए और जिन घाटों का एरिया सिर्फ 2 किलोमीटर था उनका एरिया बढ़ाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है, जिससे वहाँ पर जो क्राउड होगा वो स्ट्रेच हो सके और एक जगह पर इकट्ठा ना होकर डिवाइड हो सके। तो इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वह अपने आप में बहुत अलग है। यह हमें आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, कई प्रकार के ज्ञान की प्रेरणा देता है। तो आप भी इस कुंभ मेले में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।